रूट वर्ड से बहुत फटाफट बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड आपको मैं पढ़ा रहा हूं जो कि एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूट वर्ड से हम जल्दी जल्दी बहुत सारे शब्द याद कर सकते हैं। मीजो का मतलब होता है नफरत। एक शब्द है दोस्तों एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, ह्यूमन बींग्स। और मानव, अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ें, मीजो मतलब नफरत और एंथ्रोप मतलब मानव, तो शब्द बनेगा मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोपी, मिसेंथ्रोपी का मतलब होता है मानवों से नफरत, हेट्रेड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, मानव से नफरत करने वाले या मानव से नफरत करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है मिसेंथ्रोपी। अब इसमें शब्द जोड़ते जाओ, बनाते जाएंगे। जैसे आपको पता है गेमी शब्द का मतलब होता है शादी। गेमी शब्द किससे रिलेटेड होता है? शादी से। तो अगर हम मीजोगेमी कर देंगे तो मीजोगेमी का मतलब हो जाएगा, मीजोगेमी का मतलब हो जाएगा शादी से नफरत करने की प्रक्रिया या शादी से नफरत, हेट्रेड फ्रॉम मैरिज, उसको कहते हैं मीजोगेमी। मीजोगेमी। अब आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो मीजो, और अगर यहां पर है ना हम लिख दें गाइन, जो शब्द है गाइने को, जो शब्द है ये आपको पता है महिलाओं से रिलेटेड होता है गाइने को। तो मिजोजिनी, मिजोजिनी का मतलब होता है महिलाओं से नफरत, क्योंकि जो ये शब्द है अपना गाइने को, ये महिलाओं से संबंधित है, तो इसको कह देंगे हेट्रेड फ्रॉम विमेन, महिलाओं से नफरत। नियो शब्द क्या होता है दोस्तों? नियो शब्द होता है नया। तो यहां से एक शब्द बनता है मिजो। अब इन शब्द को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको रूट वर्ड से पढ़ा है ना। मिजोनिज्म का मतलब होता है जो नए काम से यानी कि इनोवेशन से जो नफरत करता है ना। जैसे कई लोग होते हैं जो नई चीज आ रही है उससे नफरत करने लग जाते हैं या उसको पसंद नहीं करते हैं, हेट्रेड फ्रॉम इनोवेशन। उनको जो पुराना चला आ रहा है बस वही अच्छा लगता है, नयापन जो है देखना नहीं चाहते हैं। तो यहां पर एक और शब्द बना हमारा मिजोनिज्म। तो हमने मिजो से रिलेटेड कितने सारे शब्द दोस्तों 2 मिनट के अंदर पढ़ लिए, ठीक है। फिर लॉजी का मतलब होता है लॉजिक या पढ़ाई। लॉजी का मतलब होता है लॉजिक या पढ़ाई। तो मिजोलॉजी क्या हो जाएगा? मिजोलॉजी हो जाएगा दोस्तों लॉजिक से नफरत करना, यानी जिस व्यक्ति को लॉजिक से मतलब नहीं हो, खाली बोलने से मतलब हो, उसको कहते हैं हेट्रेड फ्रॉम लॉजिक, हेट्रेड फ्रॉम लॉजिक। अब इन रूट वर्ड से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। कैसे बना सकते हो भाई? एंथ्रोफ का मतलब क्या होता है? एंथ्रोफ का मतलब होता है मानव। तो अगर आप एंथ्रोफ में लॉजी जोड़ दोगे, एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान, ठीक है। एंथ्रोप, एंथ्रोप में लॉजी शब्द जोड़ना है, एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी शब्द क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान हो जाएगा, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। फिलो का मतलब क्या होता है? फिलो का मतलब होता है जुनून। तो फिलो, अगर हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोफी, तो फिलेंथ्रोफी हो जाएगा मानवों से प्यार करना, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे शब्द आपको जुड़ जाएंगे। जैसे गेमी, गेमी से रिलेटेड बहुत सारे शब्द एग्जाम के अंदर पूछा जाते हैं। जैसे मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। अगर मैं इसमें गेमी जोड़ दूं तो मोनोगेमी का मतलब एक शादी। बाय जोड़ दूं तो बाय का मतलब क्या हो जाएगा? बायगेमी, यानी कि दो शादियां। पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत, दो से ज्यादा। तो पॉलीगेमी का मतलब हो जाएगा दो से ज्यादा शब्द या दो से ज्यादा शादियां। दो से ज्यादा शादियां करने को कहते हैं पॉलीगेमी, दो शादी को कहते हैं बाइगेमी, और एक शादी को कहते हैं मोनोगेमी। क्यों? क्योंकि गेमी का मतलब होता है दोस्तों शादी, और मोनो का मतलब होता है एक। बाय का मतलब होता है दो, गेमी का मतलब शादी, यानी दो शादियां जिसने कर रखी हो उसको कहते हैं बाइगेमिस्ट। पॉलीगेमिस्ट का मतलब होता है जिसने दो से ज्यादा शादियां कर रखी हो। और ये हमारे शब्द एक शब्द से, रूट वर्ड से कितने सारे शब्द हमको याद हो जाते हैं। एंथ्रोप के बारे में मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। अब इसमें जो जोड़ोगे, मीजो जोड़ोगे तो नफरत, यानी मानव से नफरत, है ना। फाइल, ये फिलो शब्द होता है, इसको कहते हैं हम प्यार करना। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। अब फिलो में अगर हम एंथ्रोप शब्द जोड़ें तो फिलेंथ्रोपी का मतलब हो जाता है परोपकारी, यानी मानवों के ऊपर दया करना और परोपकार करना। अगर हम इस शब्द में एंथ्रोप में क्या जोड़ दें? लॉजी जोड़ दें, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो जाएगा, एंथ्रोप का मतलब है मानव और लॉजी का मतलब है विज्ञान, तो ये कह देते हैं मानव विज्ञान। तो रूट वर्ड से आपको बहुत जल्दी वन वर्ड याद हो जाएंगे। मैं आपको जितने भी रूट वर्ड से रिलेटेड
वन वर्ड्स हैं वो सारे पढ़ाऊंगा मित्रों। जितने भी हमारे रूट वर्ड से रिलेटेड शब्द हैं वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और 10-15 मिनट के एक सेशन के अंदर हम बहुत सारे वन वर्ड याद कर सकते हैं जो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में छप जाएंगे। और मैं आपका वन वर्ड का क्वेश्चन या वोकैब का कोई क्वेश्चन एलडीसी का आपके बाहर नहीं जाने दूंगा यहां से। आपको बस बहुत ही तत्परता से जो मैं पढ़ाऊं, जो भी मैं कहूं उसको बहुत अच्छे तरीके से बस आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से उतार लेना है। आज आपको नोटबुक में क्या लिखना है? आपको नोटबुक में लिखना है मीजो का मतलब होता है नफरत, हेट्रेड। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स, मानव, ठीक है। गेमी का मतलब होता है शादी, आपको लिखना है नोटबुक में, है ना। फिलो का मतलब होता है प्यार करना या जुनून। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, ठीक है। आपको नोटबुक में लिखना है कि गेमी का मतलब होता है शादी, मोनो का मतलब होता है एक, बाय का मतलब होता है दो, और पॉली का मतलब होता है दो से अधिक। तो पॉलीगेमी का मतलब हो जाएगा दो से अधिक शादियां, है ना, मोर देन 2 मैरिज। बायगेमी का मतलब होगा 2 मैरिजेस, 2 शादियां, ठीक है। गाइन शब्द का, गाइने को जो शब्द है वो महिलाओं से रिलेटेड होता है। मीजो मतलब नफरत, गाइन मतलब महिलाएं, तो महिलाओं से नफरत, मिजोजिनी, ठीक है। निज्म, नियो शब्द का मतलब होता है नया, तो जो नएपन से नफरत करता है उसको मिजोनिज्म कहते हैं, ठीक है। लॉजी मतलब लॉजिक, मिजोलॉजी का मतलब हो जाएगा हेट्रेड फ्रॉम लॉजिक, जो लॉजिक से हेट्रेड करता हो। हमने 4 शब्द याद किए और हमको याद हो गए कम से कम 25 शब्द। हमने याद किए केवल कौन सा शब्द? मीजो मतलब नफरत, एंथ्रोप मतलब अपने क्या कहते हैं वो मानव, गाइने को मतलब महिलाएं, बाय मतलब दो, पॉली मतलब दो से अधिक। इन 4-5 शब्दों को याद करने से हम कितने सारे शब्द याद कर पाए, और ये अब हमेशा के लिए याद हो गए, हम अब इनको भूलेंगे नहीं। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगले सेशन में जरूर देखना, और सारे रूट वर्ड से आपको जल्दी से जल्दी 400-500 अच्छे नए वन वर्ड याद करवाता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सबको जय हिंद।